अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको याद है कि कब आपकी किसी ने हेल्प की, कब आपका किसी ने साथ दिया, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं आएगा कि ऐसे लोग, ऐसे मोमेंट अपनी लाइफ के जब आपकी किसी ने हेल्प की होगी, सहायता की होगी, फिजिकली, पैसे से, इमोशनली। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, बस आपको याद नहीं है। पर वहीं मैं आपसे कहूँ कि आपको याद है कि कभी किसी ने आपके साथ बुरा किया, कोई पॉलिटिक्स की, कोई गाली दी, कुछ गुस्से में कहा, तो आपको याद आ जाएगा। कई बार तो ऐसा होगा, एक व्यक्ति जिसने आपकी कई बार हेल्प भी की, साथ भी दिया, पर कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा आपको याद है पर वो बात की बातें आपको याद नहीं है। ये एक कारण, बहुत बड़ा कारण है समझने के लिए कि लोग दुखी क्यों हैं। हमारा नेचर ही ऐसा हो जाता है, या कहिए नेचर ऐसा ही है लगभग। पर जैसे बोलते हैं ना, किसी बगीचा होता है, उसमें खरपतवार तो उगती रहती है, पर अगर कोई फूल उगाना है, कोई फल लगाना है, तो मेहनत करनी होती है, लगाना होता है, धूप देखनी होती है, ज़मीन उसके लिए करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। वैसे ही अपने नेचर को अगर हमको चाहिए कि उस पर खुशी, सफलता, ये सब आए, तो उसको बदलना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। खैर, अब बढ़ जाते हैं हम धनु के लिए, धनु वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत मेहनती लोग होते हैं, अपने गोल लक्ष्य के प्रति बड़े कह सकते हैं कि कुछ और नहीं दिखता, कभी कभी तो उनको अपना लक्ष्य दिखता है। ये अच्छी चीज़ भी है, पर कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है कि जिस चीज़ की धुन में ये होते हैं ना, आसपास की चीज़ें फिर कई बार इग्नोर हो जाती हैं। खैर, अब आ रहा है मार्च का महीना, आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। इसमें शनि और सूर्य साथ में रहेंगे, जो फरवरी से ही आ रहे हैं। 12 मार्च तक शनि अस्त रहने वाले हैं। साथ में राहु और शुक्र का एक योग बनेगा, जो साल में एक बार बनता है, क्योंकि शुक्र एक घूमते ना राहु के पास आ गए हैं। पंचम भाव में राहु शुक्र आ रहे हैं, ये 12 तारीख के बाद होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गुरु हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, चौथे भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। केतु का गोचर आपके एकादश भाव में तुला राशि में हो रहा है। और राहु शुक्र जो मैंने मेष राशि में दिखाए, जो मंगल की राशि, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मतलब मेष राशि, इसका स्वामी मंगल। ऐसे 3 नंबर लिखा है तो 3 यहाँ पर लिखा है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध। ऐसे 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी जो है 11 कुंभ शनि है। कुंभ राशि में आप शनि, बुध और सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे, और 15 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे मीन राशि में। इसी वजह से मीन संक्रांति जो है इस महीने होगी। बुध का भी ऐसे ही है, 16 तारीख तक कुंभ में रहेंगे, और 16 के बाद बुध ऐसे मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की गति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। करियर की अगर हम बात कर लें ऐसे देख के, और फिर से सूर्य और शनि जो अस्त होंगे उसके बारे में, राहु शुक्र उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो करियर को हम मेनली देखें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, कि पहला 12 तारीख तक का और उसके बाद का, इस तरह से देख सकते हैं। तो अगर हम 12 तारीख तक की बात करते हैं तो बुध यहाँ पर रहेंगे आपके, 16 तारीख तक आप कहिए, 16 महीने के बीच में आप कह सकते हो। तो जो लोग जॉब में हैं, जो काम करते हैं किसी के अंडर, किसी सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे गया हुआ है दसम का स्वामी। तो एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बॉस के साथ, पिता के साथ, ऑथोरिटी जो भी है, थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में शनि और सूर्य भी साथ में रहेंगे। और सूर्य शनि की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। सूर्य किंग है, राजा हैं। अब ये राजा किंग का मतलब ऑथोरिटी है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो बॉस है वो आपके लिए राजा, तो उसके साथ थोड़ा अनबन रह सकती है, क्योंकि सूर्य शनि जब साथ में होते हैं तो अनबन होती है थोड़ा। इस चीज़ को रखना है, आप ये समझ सकते हैं। 12 तारीख तक ज़्यादा है ये। और अगर आप नौकरी में हैं, मतलब नौकरी में नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं आप, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा बेटर है। अगर आपका कोई बॉस नहीं, आप खुद के बॉस हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा, आपकी किस्मत भी थोड़ा ज़्यादा साथ देगी। आपके कई निर्णय सही भी होने वाले हैं, और आपका भाग्य भी थोड़ा साथ ज़्यादा देगा। कारण क्या है कि सप्तम भाव जो कि बिजनेस का है, उससे दसम में जाते हैं बुध,
पहले 12 दिन और उसके बाद उससे नवम में जाते हैं और उसके बाद दशम में जाते हैं। दोनों ही भाव अच्छे हैं, मतलब भाग्य पहले 12 दिन में भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, और बाद में थोड़ा एफर्ट जरूर लगेगा पर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा एक तरह का। अगर आप बिजनेस में, आपका खुद का काम कुछ इस तरह का है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जॉब और बिजनेस को हम अलग से बांटें। इसमें भी अगर आपका कार्य जो है फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा है, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा है, आईटी में आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे मैंने कहा, वहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा बना के रखना है। आपका काम वाणी से जुड़ा है, आप टीचर हैं, एडवाइज़र हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये उस तरह से अच्छा है। अगर आप कह सकते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है शनि और सूर्य का, मंगल से जुड़ा आपका काम है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मतलब रियल एस्टेट का काम है आपका, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, आर्मी में है आप, फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा है, म्यूजिक, लय, सुर, इन सब के लिए बहुत बढ़िया है। ये तो करियर का और बिजनेस का आपका आ गया। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सूर्य शनि का जो योग बन रहा है वो क्या है। वैसे तो अच्छा है, क्योंकि दशमेश मतलब 10वीं राशि आपके द्वितीय भाव में पड़ती है, धन का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, और साथ में भाग्य, मतलब धन और भाग्य का स्वामी साथ में आ रहे हैं तृतीय भाव में। मतलब आपके कम्युनिकेशन से, आपके एफर्ट से, आपके प्रयास से, आपकी छोटी मोटी यात्राओं से आपको धन आ सकता है। आप मीडिया में हैं, मीडिया मतलब पिक्चर, मूवी, वो तो उसके लिए तो अच्छा ही, वो शुक्र और राहु की वजह से भी बन रहा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी। पर अगर आप यूट्यूबर हैं, आप किसी तरह से परफॉर्मेंस करते हैं कहीं पर, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप किसी भी इस तरह के डिजिटल जो विज्ञापन वगैरह होता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ होता है, उसमें है तो आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है। पर थोड़ा बॉस से बना के, अपने से बड़ों से थोड़ा बना के आपको रखना होगा। सूर्य और शनि ये कह रहे हैं, पर साथ में भाग्य को भी देख रहे हैं। मतलब आप जो एफर्ट करोगे, चीज़ें थोड़ा फंसेंगी जरूर, पर अगर आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे तो हो जाएगा। मतलब वो काम बनने के लिए आपके ग्रह दिखा रहे हैं, इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और टालना नहीं है चीज़ों को, लेट नहीं करना है। बोलते हैं ना, जिसने करी कल परसों उसके बीते बरसों, और जिसने करी आज उसने किया राज। कहने का मतलब यही है कि समय को टालना नहीं है, चीज़ों को, और अपने से बड़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि सूर्य शनि जब मिलते हैं तो कई बार हम खुद ही अपना काम बिगाड़ लेते हैं। मतलब अपनी ऑथोरिटी से लड़ पड़ेंगे, या जिससे हमारा काम निकल सकता है उसको थोड़ा ईगो आ जाएगा बीच में, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। वहीं शुक्र और राहु का संयोग प्रेम के भाव में, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा है, आपके जीवन में कोई आ सकता है, प्रेमी, प्रेसी, प्रेमिका, फ्रेंड। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो कोई नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, कुछ एडवेंचर लाइफ में हो सकता है, नई चीज़ें आ सकती हैं। आपका पैशन जो है वो बढ़ने वाला है लाइफ में, वो अच्छा है। आपस में शादीशुदा भी है तो आपस में आकर्षण भी बढ़ेगा। पर थोड़ा सा जब राहु शुक्र पंचम भाव में हो, कई बार व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स प्यार कर सकता है, प्रेम कर सकता है। मतलब आपकी कोई प्रेसी या प्रेमी है, पर आप दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पर फिर भी कुछ इस तरह की बातें या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी थोड़ी बहुत बदनामी हो जाए, या वास्तव में आप कुछ इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। ये जरूरी नहीं है हो, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में आपका चरित्र अगर बहुत बढ़िया है, 9th लॉर्ड आपका बहुत स्ट्रांग है, लग्न बहुत अच्छा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। पर हाँ, ग्रह उस तरफ ले जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं राहु शुक्र के संयोग से। पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है, आप एफर्ट बहुत करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, और किसी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जी जान लगा दोगे, उसके लिए अच्छा है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेंगे, पर पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट के हिसाब से आपका बढ़िया दिखा रहा है। यहाँ पे भाग्य की बात करें तो भाग्य चमकेगा, हार्डवर्क से, मेहनत से, सेवा से, अपने से बड़ों के आदर करने से, उनकी रेस्पेक्ट करने से। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भैया हम तो नई पीढ़ी के हैं, हम इस जमाने के हैं, तो इस जमाने का पता तो हम ही को है, जो हमसे बड़े हैं उनको क्या पता है। बात ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है, उनको नहीं पता है, बिल्कुल सही बात। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो उसको भी आप सुन लें, समझ लें, उनके एडवाइस पे ध्यान दें, और अपने हिसाब से फिर चीज़ों को करें, इग्नोर ना करें।
समझने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल बेटर कर पाएंगे। इस जमाने को आप बेहतर जानते हैं जो यंग लोग हैं, पर हाँ अपने बड़ों का भी सम्मान करें। ये सूर्य शनि के योग की वजह से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। बुध और गुरु साथ में रहने वाले हैं चौथे भाव में। इसमें से जो गुरु हैं वो आपका हंस नाम का योग बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। साथ में जो शुक्र हैं वो भी 12 तारीख तक चौथे भाव में रहेंगे। माता, मदरलैंड, जमीन से लाभ हो सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित कोई चीज़ आप निर्णय ले रहे हैं तो उसका आपको सुख मिल सकता है यहाँ पर। और भूमि आदि अगर आप बेचना भी चाहते हो, गाड़ी वगैरह कुछ बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पर एक लाभ का संकेत बन रहा है। शुरू के 12 तारीख ज़्यादा है, पर उसके बाद भी है, क्योंकि उसके बाद भी शुक्र पंचम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है शुक्र से संबंधित चीज़ों के लिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट आदि, उसके लिए भी बढ़िया है, अच्छा है। 12 तारीख तक ज़्यादा अच्छा है शुक्र के मामले में, स्टॉक मार्केट के मामले में। उसके बाद में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ा फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, पर मतलब चीज़ें थोड़ा हेवाइड भी जा सकती हैं शुक्र और राहु के संबंध की वजह से। इसके बाद अगर हम गुरु को सिंपली उसकी दृष्टि के हिसाब से देख लें, क्योंकि कुछ चीज़ें दृष्टि से निकल के आती है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, बुध की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है 16 तारीख के बाद। तो व्यापार हो या जॉब हो, दोनों में ही समाज में आपकी स्थिति में कुछ बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, इनाम वगैरह, अवार्ड्स वगैरह मिलने का यहाँ से योग बनता है। ज्योतिष 1 2 3 4 5 गुरु की जो दृष्टि है अष्टम भाव पर है आपकी, तो ज्योतिष में रुचि आपकी बढ़ सकती है। रिसर्च में आप जा सकते हो। इन लॉस के लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन यहाँ पे आ सकता है, और खर्चा बढ़ सकता है, यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, इसका भी बड़ा योग है। स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पे बना हुआ है। वहीं शनि की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मेहनत करनी होगी। भाग्य, जितना एफर्ट करोगे भाग्य भी आपका साथ देगा। 7वीं दृष्टि हुई 8 9 10, और विदेश बाहर जाने का योग बिल्कुल बनता है यहाँ पे। एक तो गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ से, ये 7 8 9 इस पर, स्कॉर्पियो पर, वृश्चिक पर। वहीं शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो गुरु शनि की दृष्टि 12वें भाव को, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, विदेश में रहना पड़ सकता है आपको। थोड़ा भटकाव भी इस चीज़ को दिखाता है, खर्चा भी दिखाता है, व्यय भी दिखाता है, पर बाहर वाली चीज़ों से कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलता हुआ सभी। अगर आपके चार्ट में 12th लॉर्ड अच्छा है, उसके पर अच्छी ग्रहों की दृष्टि है, तो विदेश आदि से आपको लाभ भी हो सकता है। अपने पिता की माता से लाभ हो सकता है, क्योंकि ये भाव पिता से चौथा 1 2 3 4, पिता की माता की लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी दादी वगैरह हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हो गए। केतु की बात कर ले, राहु की तो बात कर ली। देखिए 11वां भाव है, लाभ के भाव में केतु है, तो अचानक से लाभ हो सकता है। ऐसी चीज़ों से लाभ हो सकता है जो आपको पता ही नहीं है, मतलब आप सोच रहे जॉब से पैसा आएगा पर जॉब से नहीं आएगा, कोई सडन गेन हो सकता है, जैसे लॉटरी हो गई या कुछ भी इस तरह का गेन जो आपने सोचा नहीं था। आप सोचे थे ये काम चलेगा और दूसरा चल जाए, कुछ सडन गेन उनकी लाइफ में रहते हैं। कभी कभी दूसरों की, पति के थ्रू, पत्नी के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, संतों के थ्रू, आपके कुछ पुण्य कामों के थ्रू। अपने बड़े भाई से संबंधों में थोड़ा खटास रह सकती है, या फिर एक तरह का आपको ऐसा लग सकता है निराशा कि भाई वो शायद अपनी बड़ा भाई या बहन या आपके सुपीरियर जो हैं वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं जैसे उनको निभानी चाहिए। इस तरह का आभास आपके मन में रह सकता है केतु की वजह से। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर पर झंडा का दान कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर पर भी ध्वजा का दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। संतों का सम्मान करें, सत्संग आदि करें, मछलियाँ जो होती हैं उनका ख्याल रखें, कुत्ते होते हैं उनका ख्याल रखें। अच्छा कर्म और प्रार्थना, प्रेयर, यही रेमेडी है। कोई जादुई रेमेडी होती नहीं। अगर कोई कहे ना भाई केतु आपका बहुत चालक गर्म है, अब बहुत इस तरह का है, उसको शांत कराना होगा, तो सब कुछ होगा नहीं उससे। दो ही रेमेडी है, प्रार्थना जो दिल से आए, मन से आए, फेथ से आए, और आपका कर्म, अच्छा कर्म उस ग्रह से लेकर जो वो करना चाह रहा है, जो दिखा रहा है उस तरह का आपको कर्म करना चाहिए। तो केतु का हो गया। राहु की बात, राहु में एक चीज और है, शुक्र के साथ है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है प्रेमी प्रेयसी के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको आप, जो आपका पैशन है वहां पर आपके पैशन का संबंध फॉरेन चीज़ों से, अपनी कास्ट से अलग चीज़ों से जुड़ सकता है। राहु ये भी दिखाते हैं। चीटिंग का भी चांस रहता है यहाँ पर,
जरूरी नहीं है कि चीटिंग करे आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इस तरह का भी यहाँ पर है। तो ये हो गया, शौक देता है ना राहु, अचानक कोई चीज सामने आती है तो उसको समझदारी से काम लें, वास्तव में हो सकता है जैसी दिख रही है वैसी ना हो, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। गुरु शनि सूर्य सब देख लिया हमने। सूर्य का ये है कि सूर्य यहाँ पर तो रहेंगे, इसका हमने देख लिया, इसके बाद यहाँ पर आएंगे सूर्य, चौथे भाव में आएंगे सूर्य। तो यहाँ पर जो बाद में मैंने दिखाया था घर भूमि वाहन खरीदने का योग बाद में भी है पहले भी है। बाद में गाड़ी वगैरह स्टॉक मार्केट वगैरह का ज्यादा है शुरू में, माफ कीजिएगा 12 तारीख तक, और 15 के बाद फिर आपका कह सकते हैं सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पर पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है और जमीन आदि के लिए भी अच्छा है। ये हो गया हमारा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों पर बढ़ने से पहले में अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट का ज़्यादा समय नहीं है तो आप छोटा कमेंट भी कर सकते हैं, उससे एक आइडिया मिलता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, होली का त्यौहार है इसमें। तो 7 तारीख को होली है हमारी, फाल्गुन की पूर्णिमा होती है इस दिन, तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। ये प्रेम का त्यौहार है कहीं ना कहीं होली हमारा। होलिका दहन होगा, इससे एक दिन पहले जो हिरण्यकश्यप वाली कहानी है, प्रहलाद वाली जो कहानी है, वो एक दिन पहले होलिका दहन होगा। 7 तारीख को आपकी होली होगी और 22 तारीख से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होंगे, जो कि 31 तारीख को दशमी होगी, उस दिन उनका लास्ट डे होगा आपका। 23 तारीख को छेती चंद जो सिंधी लोगों का त्यौहार है, उनका महत्वपूर्ण त्यौहार है 23 तारीख को। 30 तारीख को रामनवमी है, भगवान श्री राम रामनवमी है। और बहुत सारे लोग जो हैं रामनवमी वाले दिन भी नवदुर्गे को समाप्त करते हैं, कुछ लोग दशमी को समाप्त करते हैं जो कि 31 को पड़ेगा। और 2 तारीख की आपकी अमालिका एकादशी है, 18 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी का जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 तारीख का प्रदोष व्रत है। चूंकि ये प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है तो इसको शनि प्रदोष व्रत कह देते हैं। किसी की 7.5 ढैया, शनि थोड़े कमजोर होते हैं कुंडली में, तो इसको उसके लिए विशेष आप कह सकते हैं। 19 तारीख का भी प्रदोष व्रत है। 20 तारीख की शिवरात्रि है। 10 तारीख की संकष्टी, 21 की चैत्र अमावस्या और 15 तारीख की मीना संक्रांति है। मीन राशि में सूर्य जा रहे हैं, मीना संक्रांति है। तो ये रहे हमारे त्यौहार। त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योहारों के बारे में जानकारी होना, उसकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ना और उससे फिर मिलने वाली शिक्षाओं को जीवन में उतारना हमको हमारे कह सकते हैं कि जहाँ से हम आए हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको जोड़ता है, उसको जानने का अवसर देता है और उसमें सुधार करने का भी अवसर देता है। जैसे संसार परिवर्तनशील है तो परिवर्तन तो जरूरी है, पर परिवर्तन होने के लिए आपको आपकी जड़ों की जानकारी भी तो होनी चाहिए, उसकी अच्छाई की भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके त्योहारों को वास्तव में समझना, उसकी मेन जो टीचिंग्स है वो समझना भी जरूरी है। तो ये हो गया मेरी तरफ से धनु के लिए मार्च का राशिफल। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। घंटी वाला बटन आप दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। अगले वीडियो तक नमस्कार।